गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि जनरली इन्वेस्टर क्या गलती करता है। अभी मैंने जस्ट अपने क्लाइंट से सेशन कंप्लीट किया है और उनका पोर्टफोलियो देखा और मुझे समझ आया कि यार ये गलती इनकी नहीं, कितने ही सारे हम जैसे लोग हैं जो ये गलती करते हैं। वो ना 50,000 के SIP करते थे और हम जनरली कैसे फंड सेलेक्ट करते हैं कि जिन्होंने पिछले साल बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया हम वो ले लेते हैं और वो जनरली होते हैं थीमेटिक फंड। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। थीमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो किसी ही पर्टिकुलर सेक्टर में डालते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगा, PSU में डालेगा, ऐसे फंड्स। अब ये क्या होता है, बिल्कुल ये रिटर्न देते हैं बट ये बड़े साइक्लिक होते हैं कि पिछले 3 सालों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो आदमी क्या करेगा, तब उसमें जाएगा अभी। बट इसके बाद तो क्या पता हेल्थ का हो सकता है, हेल्थ केयर का या फिर IT का हो सकता है। तो जो उनका पोर्टफोलियो मैंने नोटिस किया उसमें था कि उनके पास एक तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड था, 2 उनके पास स्मॉल कैप थे क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न देते, और 1 उनके पास मिड कैप और 1 उनके पास फ्लेक्सी कैप, जो मैं देख के दंग हो गया। अच्छा खासा उन्होंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे और वो उसकी वैल्यू 40% डाउन हो गई है, 30 लाख पे आ गया है। तो क्या करना चाहिए? मैंने उन्हें सजेशन दिया कि पहली चीज़ तो 50,000 है और आपके पास लाइक ही वॉज अराउंड 40, तो मैंने उनको क्या बोला 40 एज के आप ना 50,000 में पहली चीज़ तो आप 15,000 रुपये कोई इंडेक्स फंड में डालिए सेंसेक्स के, फिर आप फ्लेक्सी कैप में डालिए और थोड़ा थोड़ा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में डालिए, रादर देन जस्ट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड थीमेटिक फंड में तो मैंने हटा ही दिया। तो दिस टाइप ऑफ थिंग एंड दिस टाइप इन्वेस्टिंग शुड यू डू। इसीलिए आपको एक फोर्थ प्लानर की जरूरत है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड म्यूचुअल फंड प्लानर एंड एडवाइजर की जरूरत है, एंड इसी के लिए मैं हूँ। एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यू नो दिस इज द राइट प्लेस। थैंक यू।